किस तरह से ईरान रूस और चीन की मदद से जंग की तस्वीर बदल रहा है, यह अपने आप में एक दास्तान है दोस्तों। और इसके लिए आपको मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि अब चाइनीज नेविगेशन सिस्टम के जरिए ईरान लगातार अमेरिकी और इजरायली टारगेट्स पर मार कर रहा है और अमेरिका और इस्राएल के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से एक ईरानी मिसाइल थर्ड इंटरसेप्टर्स को छकाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और एक भी थर्ड इंटरसेप्टर उसे छू तक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इस वक्त ईरान को मिल रही है चाइनीज नेविगेशन सिस्टम की मदद, जो जीपीएस से अलग है। सबसे पहले पूरे स्क्रीन पर दोस्तों वो वीडियो देखिए और इस वीडियो में आप सुनेंगे किस तरह से कुछ लोग मैंडरिन में बात कर रहे हैं। यह वीडियो संभवतः एक चाइनीज शिप से लिया गया है। देखिए वो क्या मंजर था। 我靠，这他妈连着多少个大火箭呢？这是，我的妈呀，连着4个！哎呦，拦截，握日，握日，靠，这拦截导弹失败了！我天，失败了，失败了！我操！哎呦，傅加拉呀，这是，砰！我靠 ，shit！ 我的天，又一个拦截导弹！ 快看，大家快看快看，又来了！我靠，2个拦截导弹！我靠，2个，又来一个导弹！我靠，不要脸了，没成功！我靠，又没成功！哎呦，这拦截导弹连着2个，又炸了！ इस तरह की वीडियोस आपको ढेरों दिखाई देने वाले हैं, जहां ईरानी मिसाइल अपने निशाने पर लग रहे हैं और तेल अवीव में अफरा तफरी है। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि किस तरह से ईरानी मिसाइल्स ने अमेरिका के 4 थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स को बर्बाद कर दिया या कम से कम उससे नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त ईरान अमेरिकी जीपीएस सिस्टम पर नहीं है, वो है चाइनीज नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम है बेदू, यानी BEIDOU। अंतरिक्ष में यह है उसका बेदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल रहा है। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आखिर यह बेदू सिस्टम और इसके बाद किस तरह से रशियन मदद से ईरान लगातार अमेरिका और इस्राएल के नाक में दम कर रखा है। आपकी स्क्रीन पर यह बेदू नेविगेशन सिस्टम है क्या? ईरान ने अमेरिकी जीपीएस सिस्टम पर निर्भर रहना काफी हद तक छोड़ दिया है। अब वो चीन के बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का सहारा ले रहा है। इससे मिसाइलों की सटीकता 1 मीटर से भी कम तक पहुंच सकती है। यह सिस्टम जैमिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बाधा से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इससे ईरान चीन रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हो गई है। अंतरिक्ष में दोस्तों यह है बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। क्या है खासियत इस बेदू सिस्टम की? गौर फरमाइए। बेदू चीन का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो 2020 में पूरी तरह चालू है। इसे अमेरिकी जीपीएस के विकल्प के तौर पर बनाया गया है। विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ था। नाम चीन के बिग डिपर तारामंडल के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों ये खबर इस वक्त तमाम बड़े न्यूज एजेंसीज में छाई हुई है। अल जजीरा ने भी इस खबर का जिक्र किया है कि किस तरह से चाइनीज नेविगेशन सिस्टम से ईरान जंग की तस्वीर और उसका रुख लगातार मोड़ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों सिस्टम्स में तुलना, यानी अमेरिकन सिस्टम और चाइनीज सिस्टम आपके स्क्रीन पर। यूएस जीपीएस लगभग 24 सैटेलाइट, चाइनीज बेदू लगभग 45 सैटेलाइट। ज्यादा सैटेलाइट होने से सिग्नल और कवरेज बेहतर होता है। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, यह बेदू सिस्टम दरअसल काम कैसे करता है। तो गौर फरमाइए। इस सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से हैं। नंबर 1 स्पेस सेगमेंट, 45 सैटेलाइट जो नेविगेशन सिग्नल भेजते हैं। नंबर 2 ग्राउंड सेगमेंट, जमीन पर बने स्टेशन जो सिस्टम को कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। नंबर 3 यूजर सेगमेंट, रिसीवर, चिप और एंटीना जो सिग्नल प्राप्त करते हैं।
अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, दरअसल ईरान ने यह जीपीएस सिस्टम, अमेरिकन जीपीएस सिस्टम क्यों छोड़ा? तो आसान लफ्जों में इसका जवाब, अमेरिका जीपीएस सिग्नल को रोक या बिगाड़ सकता है। 2025 के युद्ध में इस्राएल ने जीपीएस को जैम कर दिया था। ईरान को स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम चाहिए था। सैन्य ऑपरेशंस के लिए ज्यादा सटीकता जरूरी थी। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस शब्द पर गौर कीजिएगा, सटीकता, एक्यूरेसी। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किस तरह से यह जो सिस्टम है 1 मीटर तक की एक्यूरेसी या सटीकता रखता है। कैसे? आपकी स्क्रीन पर जीपीएस लगभग 5 मीटर तक गलती, बेदू 1 मीटर से भी कम गलती। इसका मतलब मिसाइल ज्यादा सटीक लक्ष्य पर गिर सकती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इसके सैनिक फायदे क्या हैं? आपकी स्क्रीन पर नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से सुरक्षा। जीपीएस की तुलना में जैमिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा सुरक्षित। डुअल फ्रीक्वेंसी से सिग्नल ज्यादा स्थिर रहता है। एंटी स्पूफिंग तकनीक गलत निर्देश भेजने से बचाती है। B3A मिलिट्री सिग्नल को जाम करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों इसकी कई अतिरिक्त क्षमताएं हैं, यानी एडिशनल काबिलियत है। और वो क्या है? गौर फरमाएं। शॉर्ट मैसेज सर्विस, 2000 किलोमीटर तक संचार, मिड फ्लाइट टारगेट चेंज, उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलना, डायनामिक टारगेटिंग, अगर लक्ष्य की स्थिति बदल जाए तो अपडेट। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान ने 2025 की जो 12 दिन की जंग चली थी उससे सबक लिया था, जब इजराइल बार बार जीपीएस सिग्नल को जैम कर रहा था। और उसी के बाद उसने चाइनीज नेविगेशन सिस्टम बेदू में शिफ्ट करना सही समझा। तो 2025 से ईरान ने क्या सबक लिया? गौर फरमाएं। 2025 के 12 दिन के युद्ध पर असर। फ्रांसीसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की सटीकता अचानक बेहतर हो गई। महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। इस्राएल की जीपीएस जैमिंग रणनीति असरदार नहीं रही। इसके अलावा खुफिया एजेंसीज इसको लेकर क्या विश्लेषण कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये जो बेदू सिस्टम पर आने के बाद अमेरिका और इस्राएल के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द जो है वो पैदा हो गया है। खुफिया एजेंसीज की निगाह से इसके मायने क्या हैं, इस पर भी गौर फरमाएं। एलन जूलियट, पूर्व फ्रांसीसी खुफिया अधिकारी, उनका कहना है कि ईरानी मिसाइलों की सटीकता में सुधार का कारण बेदू हो सकता है। पैट्रिशिया मैरिन्स, जो कि एक सैन्य विश्लेषक हैं, उनका कहना है बेदू के BDS-3 सिग्नल 2025 की जैमिंग से प्रभावित नहीं हुए। और अगर हम अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की बात करें तो चीन ईरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर नजर रख रही हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक संदेश, मेरे हाथ मजबूत कीजिए और मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। यह है बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जो पूरी तरह से इस जंग की तस्वीर को बदल रहा है। और ईरान जो है वो सिरदर्द का सबब बन गया है अमेरिका और इजराइल के लिए। आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों, ईरान के पास दुनिया में इस वक्त जितने मिसाइल भंडार हैं, ईरान के पास एक अथाह मिसाइल भंडार है। और बेदू सिस्टम में शिफ्ट होने के बाद उसकी सटीकता और बढ़ गई है। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान का मिसाइल भंडार मध्य पूर्व में सबसे बड़े मिसाइल भंडारों में से एक। रेंज कुछ 100 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर से अधिक। अब बेदू से बहुत ज्यादा सटीकता मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों चीन और ईरान के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो भी असर डाल रहा है। कैसे? इस पर भी गौर फरमाएं। नेविगेशन से आगे भी टेक्नोलॉजी सहयोग, रडार सिस्टम, सेंसर। ईरान में बेदू ग्राउंड स्टेशन बन रहे हैं। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हो सकता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के जरिए सहयोग। और यकीनन दोस्तों इसका जियोपॉलिटिकल असर भी पड़ेगा, यानी कि भू राजनीतिक असर। कैसे? इस पर भी गौर फरमाएं। टेक्नोलॉजी स्वतंत्रता। ईरान पश्चिमी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम कर रहा है। नंबर 2, प्रतिबंधों से बचाव। चीन के विकल्प अमेरिकी टेक प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकते हैं। नंबर 3, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। सैन्य क्षमता बढ़ने से मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी जीपीएस सिस्टम को चुनौती दे रहा है बेदू सिस्टम। कैसे? गौर फरमाएं।
जीपीएस की वैश्विक चुनौती, बेदू धीरे धीरे कई देशों में फैल रहा है। रूस ग्लोनास के साथ संयुक्त उपयोग, पाकिस्तान के साथ बेल्ट और रोड परियोजनाएं और अफ्रीका के कई देश और ईरान भी इसको लेकर कई किस्म की तैयारियां कर रहा है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। कैसे? आपके स्क्रीन पर ग्राउंड स्टेशन बनाए जा रहे हैं, सैन्य कमांड नेटवर्क से एकीकरण, ऑपरेटर्स के लिए प्रशिक्षण, घरेलू तकनीक रखरखाव क्षमता विकसित की जा रही है। तो यकीनन दोस्तों, इस जंग में बेशक चीन शामिल ना हो, मगर उसके सिस्टम्स ईरान की लगातार मदद कर रहे हैं। मगर एक देश है जो चीन से कहीं ज्यादा इस जंग में शामिल है, और वो है रशिया। रशिया के नेविगेशन सिस्टम्स, उसकी सैटेलाइट इमेजरी लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में पहली बार मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि किन बारीकियों के साथ, किन खास मुद्दों और क्षेत्रों में रूस ईरान की मदद कर रहा है। आपके स्क्रीन पर रूस क्या क्या मदद कर रहा है। नंबर 1, रियल टाइम सैटेलाइट जानकारी। रूस अपने मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क से ईरान को जानकारी दे रहा है। इसमें अमेरिकी सैनिकों, जहाजों और विमानों की लोकेशन और मूवमेंट शामिल है। इसका फायदा क्या होगा? ईरान को पता चल जाता है कि कहां हमला करना है और ज्यादा असरदार रहता है। इसके अलावा दोस्तों, टारगेट चुनने में मदद। कैसे? गौर फरमाइए। इस जानकारी से ईरान बेहतर तरीके से पहचान सकता है कि कमांड सेंटर कहां है, रडार स्टेशन कहां है, अस्थायी सैन्य बेस कहां है, लॉजिस्टिकल हब कहां है। नतीजा, ईरान के ड्रोन और मिसाइल ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक हथियार और विमान, इस मुद्दे पर भी रूस ईरान की मदद कर रहा है। रूस से मिलने की योजना वाले सिस्टम्स, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स, Yak-132 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, Su-35 फाइटर जेट्स। फायदा, ईरान की पुरानी वायुसेना को आधुनिक तकनीक मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम में भी मदद कर रहा है। मगर यहां पर एक पेश है, इसमें रशिया ईरान को काफी मदद 2027 के बाद देने वाला है। यानी कि जो समझौता हुआ है, उस समझौते के अंतर्गत यह मदद 2027 से 2029 के बीच दी जाने वाली है। और इस बारे में हमारे पास क्या जानकारी मौजूद है, इस पर आप गौर कीजिए। रूस ने ईरान को लगभग 500 वर्बा मैनपैड लॉन्चर्स और 2500 मिसाइल देने का समझौता किया है। फायदा, कम ऊंचाई पर आने वाले हेलीकॉप्टर, ड्रोन और विमान को गिराना आसान होगा। लेकिन अधिकांश डिलीवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2027 से 2029 के बीच होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, तकनीकी सहयोग और संयुक्त विकास, इस पर भी रशिया लगातार ईरान की मदद कर रहा है। कैसे? गौर फरमाइए। रूस ईरान के बीच 20 साल की रणनीतिक साझेदारी है। इसमें शामिल है रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी सहयोग, सैन्य तकनीक विकास। यह एक लंबी अवधि का सहयोग ढांचा है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, इसका असर जमीन पर यानी कि युद्ध के मैदान पर क्या पड़ रहा है? नंबर 1, अमेरिकी ठिकानों पर ज्यादा सटीक हमले। रूसी सैटेलाइट जानकारी से ईरान कमांड पोस्ट, रडार, सप्लाई बेस जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर ज्यादा सटीक हमला कर सकता है। नंबर 2, अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध महंगा, उन्हें ज्यादा एयर डिफेंस लगाना पड़ता है, सैनिकों को फैलाकर तैनात करना पड़ता है, ऑपरेशन का जोखिम और खर्च बढ़ जाता है। नंबर 3, ईरान की एयर डिफेंस और मजबूत हो जाती है। रूसी हथियार और अनुभव से ड्रोन और हेलीकॉप्टर के खिलाफ रक्षा मजबूत होती है, लेकिन यह अभी भी S-400 जैसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के बराबर नहीं है। नंबर 4, जमीन और हवाई हमलों का बेहतर तालमेल। आधुनिक हेलीकॉप्टर और ट्रेनिंग विमान से ईरान ग्राउंड फोर्स और मिसाइल हमलों को बेहतर तरीके से जोड़ सकता है। तो देखा आपने, एक तरफ चाइनीज नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेदू, जो कि लगातार ईरान की मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ रशिया और ईरान के बीच में जो सामरिक सहयोग चल रहा है। दोस्तों, अगर यह युद्ध, जैसा कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को जल्द खत्म कर दूंगा, अगर यह युद्ध मौजूदा हालात में खत्म हो जाता है, क्योंकि हुआ क्या, आपने एक खामेनी को मार दिया और उनकी जगह पर उनके बेटे काबिज हो गए सुप्रीम लीडर के पद पर। यानी कि अमेरिका ने एक तरह से कुछ नहीं किया। हां, उसने ईरान के अंदर 150 छोटी छोटी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह से बेरूत पर इस्राइल लगातार हमले कर रहा है, जिसमें कई बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं।
आप इस तरह से ईरान लेबनान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि ईरान अब भी लड़ रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रशिया और चाइनीज इक्विपमेंट का है, जो जैसा कि मैंने बताया युद्ध की तस्वीर और सूरत बदल रहे हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।